आगे बढ़ते और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। और बड़ी खबर मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी विनर एल्विश यादव से जुड़ी हुई, जिसकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं आगे। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में पुलिस ने यह बताया है कि वो पार्टीज में सांप मंगवाता था। एल्विश ने रेव पार्टी की बात भी कबूल कर ली है। एल्विश ने यह भी माना है कि वो शूटिंग के लिए अक्सर सांप मंगवाता था। तो एल्विश यादव पर सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है, जिससे आने वाले समय में एल्विश यादव की मुश्किलें और बढ़ेंगी। किस तरह से ये समझने के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वरुण, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? एल्विश की मुश्किलें कम होती फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर एल्विश की मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि नोएडा पुलिस एक बार फिर से एल्विश को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है। नोएडा पुलिस के सूत्र कह रहे हो जल्दी रिमांड एप्लीकेशन लगाएगी, क्योंकि जांच को अभी और आगे बढ़ाना है। एल्विश को एक बार फिर से रिमांड पर ले सकती है। लेकिन अब तक की जो पूछताछ हुई है उसमें एल्विश ने इस तरह की रेप पार्टियों को ऑर्गेनाइज करने, उसमें सांपों को और सांपों के जहर को मंगवाने की बात कबूल की है। ये बात भी कबूल की है कि जो सपेरे राहुल और जो बाकी अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे वो उन्हें इस तरह की पार्टीज में पहले भी मिल चुका है और उनको अच्छी तरीके से जानता था। सूरजपुर की उस पार्टी के बारे में भी जानकारी होने की बात उसने कबूल की है। आप देखिए, यहाँ पर एल्विश की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि जो वहाँ से जहर बरामद हुआ था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, उससे साफ हो गया कि बेहद जो एक इस तरह के कोबरा का जहर है जो कि प्रतिबंधित है और इस पर इस्तेमाल नहीं किया जाता इस तरह के जहर को, कोबरा के जहर को, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो एल्विश है उसे गिरफ्तार किया है। अब सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि और जो दूसरे वीडियोस मिले थे जिसमें एल्विश सांपों के साथ नजर आ रहा था, कौन उसके साथ थे, किस तरीके से पूरा नेटवर्क था और किन किन पार्टीज के अंदर इस तरीके के प्रतिबंधित जहर का इस्तेमाल किया गया, ऐसी कई चीजें हैं जिसे जांच में आगे बढ़ाने के लिए पुलिस जानना चाहती है। तो जल्द ही एल्विश की रिमांड पुलिस लेगी। लेकिन फिलहाल का अपडेट यही है कि एल्विश ने अपना गुनाह कबूल किया है और इसी की वजह से 29 एनडीपीएस एक्ट, जिसमें किसी भी तरह के प्रतिबंधित जहर और इस तरह की प्रतिबंधित ड्रग्स की जो खरीद फरोख्त होती है तभी ये एक्ट लगाया जाता है। और गैर जमानती ये एक्ट है जिसमें जमानत भी आसानी से नहीं मिलती। वही वजह है कि पुलिस ने 29 एनडीपीएस एक्ट में एल्विश को बुक किया है और अब उसकी रिमांड दोबारा लेने की तैयारी कर रही है पुलिस। ये कबूलनामा कितनी परेशानी आगे बढ़ाएगा वरुण? और साथ ही जिस तरह से उसने कहा कि वो शूटिंग के लिए सांप मंगवाया करता था, रेव पार्टी की भी उसको जानकारी थी, क्या और कोई बड़ा इसके पीछे कोई गिरोह है, कोई नेक्सस है, इस बारे में भी जानकारी लग रही है क्या? देखिए, पुलिस सूत्रों का कहना है कि 100% इसके पीछे एक नेक्सस ही है, गिरोह है, क्योंकि जो सपेरे हैं उनका एक ग्रुप था। अलग अलग पार्टीज जो जगह पे ऑर्गेनाइज होती थी, ये पार्टी दिल्ली में भी होती थी, जयपुर में भी होती थी, नोएडा में भी होती थी। तो कई जगह पार्टीज होती थी जहाँ पर सांपों को ले जाया जाता था और जो ये सांपों का जो जहर है इसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि एल्विश ने पूछताछ में बात कही कि उसने कभी इस जहर को कंज्यूम नहीं किया, वो सिर्फ सांपों के साथ फोटो खिंचवाता था, फोटोग्राफी करता था। लेकिन इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करना और उस जहर का इस्तेमाल करना अपने आप में गुनाह है। एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किया है। तो पुलिस को अभी अपनी पड़ताल आगे बढ़ानी है, कहाँ का इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज हुई, कौन सा ये पूरा गैंग है जो कि इन पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का काम करता था, अब तक कितनी बार ये पार्टी ऑर्गेनाइज हो चुकी है, किस किस ने जहर को कंज्यूम किया। ये एक लंबी पड़ताल है। पुलिस अभी तक का इंतजार इतने लंबे समय से इसलिए कर रही थी क्योंकि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी कि जो सीरम की तरह कुछ मिला था वो क्या है। लेकिन वो साफ हुआ कि ये प्रतिबंधित कोबरा का जहर है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की। अब जांच आगे बढ़ेगी। जी, जाहिर है जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसमें कुछ और खुलासे भी आगे होने अभी बाकी हैं। वरुण, इस पर आप नजर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो एल्विश यादव, जिनकी मुश्किलें आगे बढ़ेंगी, कम होती फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, इस पर नजर हमारी रहेगी।